मोहतरम सामीन, मैं नबी अलैहिस्सलाम के उम्र मुबारक के हवाले से कुरान हकीम से सूरत क़द्र से ये गुजारिश कर चुका हूँ कि लैलतुल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र खैर मिन अल्फ शहर। इससे माना निकलती है कि नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी नबूवत वाला पीरियड वो 23 साल नहीं है, वो 1000 माह है, जो 83 साल बनता है। और लैलतुल क़द्र की माना 12 घंटे वाली रात नहीं है। लैलतुल क़द्र ये अरसा है नबूवत वाला। जिस तरह दिन भी 1000 साल होता है, 10,000 साल 50,000 साल भी होता है, उसके अंदर रातें भी होती हैं। तो इस तरह ये रात जो है वो अल्फ शहर की रात है। लैलतुल क़द्र 1000 माह की रात है। तो इस हवाले से गुजारिश करनी ये थी कि मैंने अपील की थी हुकूमत से कि मुल्क में जितने भी इख्तिलाफ़ात हैं इस्लाम के नाम पे, मुस्लिम उम्मत के नाम से, मुस्लिम उम्मत के फ़िरक़ों की आपस में जो धींगा मुश्ती है, उसके नाम से जितने फ़िरक़े हैं, जंगें हैं, इन सब का मुदावा जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के उम्र को तस्लीम करने से ये है कि वो ख़त्म हो जाएंगे। नबी अलैहिस्सलाम की जो कुरान वाली उम्र है, जो पीरियड नबूवत का 83 साल का है, इसमें सारी झूठी हदीसों के सारे यानी बंडलों पर झाड़ू फिर जाता है। ये जो इन्होंने मुशाजरत सहाबा की बातें की हैं कि अबू बकर ने अली का हक मारा, खिलाफत का हक अली का था, या फिर आगे चलकर जंग होती है उस्मान से, फिर आगे चलकर माविया और अली की जंग होती है, या आयशा और अली की जंग होती है। ये सारे नाम जितने हैं, या यजीद और हुसैन की जंग होती है, ये सब नाम और सब जंगें नबी अलैहिस्सलाम की जो कुरान वाली उम्र है उसके अंदर बनाए गए हैं। ये किस्से नबी के ज़िंदगी के लिखे गए हैं, बताए गए हैं। ये झगड़े, ये हदीसें सब उस दौर से ताल्लुक़ रखती हैं जिस दौर में नबी ज़िंदा है। और ये हमसे, आपसे, ये जितने हदीस साज मजूसी, यहूदी, ईसाई हैं, इन्होंने समझा था कि नबी को ज़िंदा रख के ये किस्से हम मार्केट में नहीं ला सकते, इसलिए नबी को जाली वफ़ात दे दें, नबी को फौत शुदा मशहूर करें, फिर ये किस्से हम दुनिया से मनवा सकेंगे। इसलिए उन्होंने नबी को 11 हिजरी के शुरू में ही वफ़ात दे दी, मक्के के फ़तह के साथ ही वफ़ात दे दी, जबकि नबी का असल काम तो बाद में शुरू होता है। मक्का के फ़तह तक तो उसकी हुक्मरानी बनने की बात है, आगे दुनिया को दीन पहुंचाना, कुरान पहुंचाना, वो तो शुरू ही बाद में होता है। तो उन्होंने उस वक़्त उसको फिलफौर वफ़ात दे दी है अपने हदीसों के ज़ोर से। कुरान उस बात को नहीं मानता। इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को वफ़ात देने के लिए ये ज़रूरी समझा, अब्बासी हुकूमत ने, जो इत्तेहाद सलासा की गवर्नमेंट कायम हुई थी नबी के खुलफा को शिकस्त देने के बाद, उन्होंने ज़रूरी समझा कि कुरान को ताले दे दें, कुरान के ऊपर बंदिश डाल दें, मुसलमान उम्मत वालों को कहें कि दीन इनकी हदीसों से सीखो, कुरान से न सीखो। और कुरान को गुम कर दिया गया। इनके बसात के मुताबिक जितनी हो सके कुरान के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर बंदिश थी। मैं आपको एक मिसाल शायद बता चुका हूँ। अबुल कलाम आज़ाद ने मज़ामीन आज़ाद के अंदर लिखा है कि मुझे किसी ने ख़त लिखा कि हमारे इलाके में एक मौलवी आया है, वो मिर्ज़ाई है, वो मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी की नबूवत की प्रचार करता है, इसलिए हम उसके रद्द में क्या उसको जवाबात दें, उसके इस तरह के सवालात हैं। तो मौलाना आज़ाद ने उसको जो जवाबात ख़त में लिखे, सिखाए, वो जवाबात कुरान से थे। तो उस दौर में जो अहले हदीसों का सदर था, उसने मौलाना आज़ाद को बड़ी डांट पिटाई कि तू कौन होता है कुरान से जवाब देने वाला।
تو یہ بات آج تک چل رہی ہے کہ قرآن سے دین نہ سیکھو، قرآن سے جوابات نہ دو، آج تک چل رہی ہے۔ تو میں موجودہ گورنمنٹ کو کہوں گا کہ آپ قرآن کے روشنی میں یہ سارے فرقے جتنے ہیں، اسماعیلی ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، پھر سنیوں کے اندر دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، شیعوں کے اندر نصیری ہیں، شیعوں کے اندر اثنا عشری ہیں، شیعوں کے اندر شش امامی ہیں، یہ سارے ان فرقوں کے اوپر جھاڑو پھر جاتا ہے جب قرآن کے حوالے سے نبی علیہ السلام کو 71 ہجری تک زندہ مانیں گے، حیاتی مانیں گے، تو یہ کوئی بات بھی اپنے جگہ پہ ٹک نہیں سکے گی، سب باتیں جھوٹی ہو جائیں گی۔ تو میں حکومت کو عرض کرتا ہوں، مسلم حوالے سے مسلم حکومت سمجھتے ہوئے، مسلم حکمران سمجھتے ہوئے گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ کوئی کانفرنس بلائیں اور نبی علیہ السلام کے زندگی پر بحث کرائیں کہ ان کی والی جو زندگی مشہور کردہ ہے 63 سال ٹوٹل یا 23 سال نبوت کے، یہ قرآن نہیں مانتا۔ قرآن نے 1000 شہر نبوت کا پیریڈ کہا ہے، 1000 ماہ کہا ہے، 83 سال کہا ہے۔ اس کے اوپر اچھی بات ہوگی اگر ہماری حکومت بحث کرائے۔ ہم پھنسے ہوئے ہیں فرقہ بندی میں، ہم اگر دنیا کو رہنمائی کریں تو بہت اچھا ہوگا۔ سو میرا مشورہ ہے حکومت کو، درخواست ہے حکومت کو کہ قرآن میں جو نبی علیہ السلام کی عمر بتائی گئی ہے، وہ اس کا میں اگر تمثیلاً آپ سے مثال عرض کروں تو وہ ایسے ہے جیسے فرعون کے جادوگر علماء کٹھے ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں۔ انہوں نے جب اپنے دلائل دے کہ فرعون اتنا برحق ہے، اتنا سچا ہے، اتنا ہے، یوں ہے، تو جب موسیٰ نے تقریر کی تو سب پر جھاڑو پھر گیا۔ اس کے لیے قرآن نے کہا کہ تلقف ما یافکون، موسیٰ کی تقریر ایسی تو مضبوط تھی۔ وہ اس کا نام تو قرآن نے عصا رکھا ہے، عصا لاٹھی کو کہا جاتا ہے، لیکن مجازی معنی سے کہ موسیٰ کے علمی تقریر کے اندر اتنی قوت تھی، عصا معنی قوت تھی، دلائل مضبوط تھے، جو تلقف ما یافکون، جو جادوگر تھے، فرعونی علماء تھے، ان کے سارے دلائل کو نگل گئے۔ تو قرآن کا یہ بتانا کہ نبی علیہ السلام کی عمر 83 سال ہے نبوت والی، تو یہ بات سارے فرقوں کے حدیثوں کو، دعواؤں کو، امامی علوم کو، امامی فرقوں کو نگل جاتی ہے، جھاڑو پھیر دیتی ہے کہ یہ ہیں ہی نہیں، کیونکہ نبی زندہ ہے۔ نبی زندہ ہے تو خلافت کا جھگڑا کیا، نبی زندہ ہے تو علی کی محرومی کیا، نبی زندہ ہے تو عائشہ اور علی کی جنگ کیوں، نبی زندہ ہے تو معاویہ اور علی کی جنگ کیوں، نبی زندہ ہے تو یزید اور حسین کی جنگ کیوں۔ یہ سوچنے کی باتیں، فرقہ بازی کی باتیں نہیں ہیں۔ میں فرقہ بندی پر، فرقہ بازی پر لعنت کرتا ہوں، اور فرقہ بندی ہی تو گند ہے سارا۔ اور اللہ نے نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ تو ان فرقوں میں سے کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ اس کی معنی یہ ہے کہ یہ فرقے انہوں نے بنائے ہیں، تو میرا نمائندہ ہے، تو میری بات کرنے والا ہے، تیرے ہوتے ہیں یہ فرقے ہو نہیں سکتے، تو زندہ ہے، اللہ کی جانب سے تجھے اتنی لمبی حیاتی دی ہوئی ہے، تو ان کے ساتھ کیوں کر ہو سکے گا۔ یہ حدیثیں تیری نسبت غلط مشہور کرتی ہیں، اس لیے تو یہ قرآن جو ہے ان فرقوں کا رد ہے۔ تو میں گزارش کروں گا حکومت کے کس ادارے کو کہا جائے، یہ بھی افسوس ہے، اسلامی تحقیقاتی ادارہ گورنمنٹ نے بنایا ہے، وہ تو کیا کر رہا ہے، کھلے بندوں تو اس کے کام اتنے نہیں ہیں مارکیٹ میں، لیکن باطنی طور میں بھی جانتا ہوں کہ ان سے کیا کیا کام لینے ہیں۔ پہلے ایک مولوی تھا جمعیت علماء اسلام کا، اس کا چیئرمین بنایا گیا تھا، اس کے پاس لوگ گئے، وہ لوگ کون تھے میں ان کو نہیں جانتا، لیکن انہوں نے اس کو پروپوزل دیا کہ مثالی قرآن اس ادارے کی طرف سے چھپایا جائے۔ اس کی معنی کہ بات میں رولا تھا، یعنی اگلے جتنے قرآن چھپے ہوئے ہیں، جتنے مطبع، جتنے اداروں نے چھاپے ہیں، وہ گویا مثالی ہیں ہی نہیں، ان کا والا مثالی ہے۔ پھر مجھے شک گیا کہ لاہور کے اہل حدیثوں نے جو 16 قرآن ملاوٹ والے چھاپے ہیں، سعودی نے 4 قرآن ملاوٹ والے چھاپے ہیں، کویت نے، مصر نے ملاوٹ والے حرفی اضافوں کے ساتھ تحریفی
किताब कुरान के यानी नुस्खे तैयार किए हैं, तो उनमें से शायद कोई ये मिसाली के नाम से दोबारा छपवाना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट के इस इदारे के ठप्पे से छपेगा। मुझे शक पड़ गया, तो खुदा ने उस मुल्ला से भी जान छुड़ाई और ये बात ख़त्म हो गई। लेकिन अब ख़तरे की घंटी तो बज गई कि ये अपने मिलावटी कुरान को मिसाली कुरान के नाम से छपवाना चाहते हैं। तो मैं हुकूमत से अर्ज़ करूँगा कि वो बीच में आए, फैसल बने, सालिस बने, बिठाए सबको और कुरान से पूछे कि नबी अगर ज़िंदा है तो फिर इनके फ़िरके, इनकी बातें, इनकी दावाएँ क्यों कर सच्ची हो सकती हैं। सो कुरान का ये दलील कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम 83 साल नबूवत का पीरियड ज़िंदा रहे हैं और उनकी ज़िंदगी का मिक़दार 83 साल है नबूवत वाली ज़िंदगी का, 40 साल पहले वाले इसके अलावा हैं। टोटल ज़िंदगी नबी की 123 साल और 4 माह बनती है। तो इस पर एक इल्मी मुबाहसा होना चाहिए, सेमिनार होना चाहिए, मकाला कॉन्फ्रेंस के होने चाहिए। हुकूमत इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रही और खुराफात में लोग फंसे हुए हैं। ये मदनी चैनल जो निकला है, हरी टोपी कहें या हरी पगड़ी कहें, ये सारे के सारे ऐसी हदीसें पेश करते हैं जो रद्द कुरान के लिए बनाई गई थी जब बनु अब्बास की हुकूमत हुई थी। वो हदीसें आज तक हमारे सर पे मारी जा रही हैं। कुरान तो सऊदी के यानी टीवी स्टेशन से भी कुरान नहीं पेश किया जाता। तो जैसा सऊदी ऐसे ये हरी पगड़ी वाले जो हदीसें पेश करते हैं वो सब एक ही कबीले के हैं। तो इसलिए ये गुजारिश थी मेरी कि कुरान के हवाले से नबी के उम्र का फ़ैसला किया जाए, ताकि फ़ैसला कुरान का मौजूद है लेकिन उसको नाफिज किया जाए, उसके रोशनी में मुल्क के तारीख़ जो बनाई जाए। तारीख़ इस्लामी कुरान की रोशनी में जब बनेगी तो सारे फ़िरक़ों को ताला आ जाएगा और उम्मत जो आपस में खून रेज़ी पर तुली हुई है कि इसको कत्ल करें, वो उसको कत्ल करें, ये सारे इनसे जान छुट जाएगी। मेरा ख़्याल है कि तफसील इतना लंबा चौड़ा है कि सब के नाम नहीं ले सकता कि कौन किराए पर हदीसों का इल्म उम्मत के सर में मारना चाहता है और कौन उनको किराया देता है। ये बातें भी मालूम हैं और मैं इनका घर का भेदी हूँ, मैं मुल्ला रहा हूँ, मैं मदरसों की पैदावार हूँ, मुझे सब मालूमात है कि कौन कितने में बिका हुआ है और उसकी ड्यूटी क्या है। सो कुरान आपको बताता है कि सबका इलाज नबी अलैहिस्सलाम के उम्र को कुरान के हवाले से तस्लीम करने में है। इस इलाज के सिवा तुम फ़िरका बंदी से जान नहीं छुड़ा सकते। और कुरान का ये बताना कि नबी की नबूवत वाली उम्र जो है 83 साल है, ये भी असाए मूसा है। जो बाकी जितने फ़िरके हैं, फंदे हैं, उन सब को निगल लेती है ये बात, क्योंकि नबी के होते हुए ये सब झूठ वजूद में नहीं आ सकते, काबिल तस्लीम नहीं है।